गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो दे रखी है वैदिक गणित दे रखी है। वैदिक गणित को पढ़ेंगे जिसके अंदर हमें सबसे पहले निखिलम विधि से भाग दीजिए, यानी निखिलम विधि से भाग करना है, जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ये विधि पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये 9th क्लास में भी पढ़ी थी, आज 10th क्लास में भी वापस वही आ गया है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो दे रखा है फर्स्ट वाला, इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। जैसे ये वाला ऐसे एक फॉर्मेट होगा, ये वाला फॉर्मेट रहा, और बीच में यहाँ से लाइन खींचेंगे। जब इस सेकंड वाले के अंदर तो क्या आएगा, भागफल। सेकंड वाले फॉर्मेट के अंदर, इस वाले फॉर्मेट के अंदर आएगा भागफल, और ये लास्ट वाले के अंदर आएगा शेषफल। लेकिन अब करना कैसे है, ये जो दे रखा है 97, जो 97 दे रखा है, इसको तो फर्स्ट वाले के अंदर रखेंगे। अब इसका आधार लेंगे। आधार कितना हो जाएगा, 97 का आधार होगा कितना, 100। आधार होगा 100। अब 100 में जितने जीरो, 2 जीरो है, तो लास्ट वाले 2 नंबर किस में, लास्ट वाले के अंदर आएंगे, 4 और 5 इसके अंदर आएंगे। जितने जीरो दे रखे हैं उतने ही नंबर लास्ट के अंदर आएंगे, बचे हुए सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे 1 और 2। अब आधार कितना है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं आधार। आधार कितना है, 100 गया। अब इसके अंदर 97 में कितना जोड़े कि 100 आ जाए, तो हम जोड़ते हैं कि इसमें कितने 0 3, तो 0 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 जाएगा, 0 3। ये भी 2 डिजिट लेना है, क्योंकि यहाँ पे आधार के अंदर कितने होते हैं, 0 2 दे रखे हैं, इसलिए इसमें भी 2 डिजिट ही लेने हैं। अब इसके बाद इसको सोल्व कैसे करते हैं, सर इस बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको सोल्व। जैसे सबसे पहले इस 1 को नीचे लेके आ गए, इस 1 को नीचे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। अब इस 1 को गुणा करेंगे किससे, 0 से, तो 0 से गुणा किया तो कितना आ गया, 0। अब 0 को 1 से, ये 3 से, इस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3। वापिस से देखना कैसे किया। जब इस 1 को नीचे लेके आएंगे, 1 को नीचे लेके आके, ये 1 इसलिए नीचे लेके आते हैं ताकि इससे गुणा हो सके। कौन से वाले से, इससे गुणा हो सके, जिसको पूरक संख्या बोलते हैं, और ये हो जाएगा भाजक हो जाएगा। ये इसको भाजक बोलते हैं, इसको पूरक संख्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। अब इस 1 को 0 से गुणा किया तो ये आ गया 0, 1 को 3 से गुणा किया तो आ गया 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 और 2 कितना होता है, 2। 0 और 2 कितना हो गया, 2। अब इस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको भी प्लस करेंगे। इनको प्लस करते हैं, 5 और 6 कितना होता है, 11, हासिल गई 1। 5 और 6 11, हासिल गई 1। और ये 4, 1 और 4 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8। ये हो गया 8 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल तो आएगा अपना जो बीच वाले कोष्ठक में कितना आ गया, भागफल। शेषफल तो आएगा कौन सा, ये वाला, सॉरी, शेषफल तो आएगा 81, ये वाला लास्ट वाला, शेषफल तो आएगा 81, और भागफल आएगा बीच वाला 12। इसको तो बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं पूरक संख्या, ये ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार कौन सा करते हैं, ये वाला। अब इसके अंदर कितना 8 दे रखा, 8 का आधार कितना होगा, 10। तो इसको करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसी का दूसरा करते हैं। दूसरे के अंदर दे रखा है 311 को भाग देना है कितना, 8 से। वापस यही फॉर्मेट बनाएंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींच के एक बीच वाली, ये इसका फॉर्मेट होता है सोल्व करने का, निखिलम सूत्र का ये होता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर आधार कितना होगा, आधार तो जाएगा कितना, 10। 10 के अंदर कितना जीरो, 1, तो लास्ट नंबर के अंदर कितना आएगा, 1, और इसके अंदर आ जाएगा 31, उसके अंदर आ जाएगा 31। और इसके बाद, और ये भाजक कितना हो गया, 8, भाजक कितना हो गया, 8, तो इसको बोलते हैं आधार कितना हो गया, 10। इसमें कितना जोड़े कि 10 आ जाए, 2, और इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं पूरक संख्या। और अब क्या करते हैं, इस नीचे को लेके आए, 1 3 को नीचे लेके आ गए, 3 को नीचे लेके आ गए, 3 को नीचे लेके आके पूरक संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो ये आ गया 6। 3 दूनी कितना हो गया, 6, ये आ गया 6। और वापस 6 रह के कितना हो गया, 7, ये हो गया 7।
और 7 को क्या करते हैं, पूर्व संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 14 आ गया। और अब कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 15। अब ये तो क्या है शेषफल, शेषफल क्या है, भाजक से हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। और अब ये कितना हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो ये 8 एकम 8, 8 एकम 8। जैसे कैसे, इसको इसे भाग देते हैं, जैसे ये कितना हो गया 15, तो इसमें भाग चला जाता है जब शेषफल बड़ा होता है, तो कितना हो गया 8 एकम 8। इन दोनों को करते हैं माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो ये 1 तो यहाँ पे आ गया, और ये 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 8, 15 के नीचे 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ये तो हो जाएगा प्लस के अंदर 38, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हम बोल सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि भागफल और शेषफल कितना हो गया, ये रफली कार्य है, ऐसे नहीं करना है। तो इसका शेषफल भागफल तो हो जाएगा, भागफल तो आ जाएगा 38, और शेषफल आ जाएगा 7, ये वाला। करना कुछ नहीं है, 3 को नीचे ले गए, पूर्व संख्या से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 6 और एक कितना 7, 7 कुछ 14, 14 ये कितना हो गया 15, 15 में 8 का भाग दिया तो कितना हो गया। इसी प्रकार करते हैं थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाले के अंदर देखना कैसे करना है। थर्ड वाले के अंदर दे रखा है हमें, थर्ड वाले दे रखा है 1013 को भाग करना है किससे, 88 से। वापिस वही फॉर्मेट बनाएंगे फॉर्मेट के अंदर। अब ये कितना 88 में आधार कितना हो जाएगा, 88 में आधार हो जाएगा 100 गया। तो लास्ट की 2 नंबर इसमें कितने 0, 2 0, तो लास्ट के 2 नंबर किसमें आ जाएंगे, थर्ड पार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये आ गया 13, और इसके अंदर कितना रह गया 1 0, और ये भाजक 88, इसको क्या बोलते हैं भाजक। और पूरक संख्या कितनी आ जाएगी। अब पूरक संख्या कैसे पता चलेगा, ये कितना हो जाएगा, आधार कितना हो गया 100, कि इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए 12 आ गया। अब करना क्या है, वापिस 1 को नीचे लेके आए, तो एक को 1 से ये अलग अलग गुणा करेंगे, इसको अलग अलग गुणा करेंगे। अब 1 को क्या करेंगे, इससे 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, 0 और 1 कितना हो गया 1 को वापस 1 से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब 3 और 2 ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये वाला डेस्क खाली रहेगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये कितना 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया 4। अब ये 88 और ये हो गया शेषफल, ये दोनों क्या इससे छोटा है, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भागफल तो आ जाएगा 11, और शेषफल आ जाएगा कितना 45। क्वेश्चन नंबर आगे दे रखा है, निखिलम सूत्र से भाग विधि कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग याद करना है। वर्ग याद करने से पहले इसका हमें फॉर्मूला याद करना है। ये एग्जाम के अंदर आता है, इस बार घन आने की चांसेस है, तो इस बार वर्ग आ चुका है। तो इसके 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, एक तो उपाधार वाला और एक दे रखा है आधार वाला। तो उपाधार वाला और आधार वाला क्या होता है, जैसे पहले वर्ग निकालते हैं संख्या का स्क्वायर। संख्या का स्क्वायर क्या होता है, संख्या का स्क्वायर आएगा उपाधार अंक प्लस क्या आएगा, संख्या प्लस विचलन, और फिर ओब्लिक, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक क्या आएगा, विचलन का स्क्वायर। ये तो किस वाला है, उपाधार का। अब बिना उपाधार वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो बीच में ये दे रखा ना। अब एक उपाधार का अंक याद कर लोगे तो इस उपाधार अंक को उठा देंगे तो क्या जाएगा, संख्या प्लस विचलन, तो ये आ जाएगा एक डायरेक्ट फॉर्मूला। अब उपाधार अंक वो क्या होता है वो अभी बताते हैं। तो संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले याद क्या करना, याद हो जाएगा, एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे संख्या दे रखा है तो क्या करना, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन का स्क्वायर। अब इस उपाधार अंक को उठा देंगे तो क्या बच जाएगा, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब उपाधार संख्या क्या होगी, जैसे 100 तक अंक रहेगा वो तो क्या इसके अंदर 1 आ जाएगा, तो इसके अंदर उपाधार अंक की जरूरत नहीं होती है। 1 से किसी को गुणा करते हैं तो 0। जब से 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, वो वाले क्या हो जाएंगे जिसके इसका 2 हो गया उपाधार अंक, इसका कितना हो गया 3 हो गया। तो ये वाला होता है
संख्या माइनस विचलन करते हैं ना, तब इसका उपाधारण आता है। लेकिन हम अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है 103 का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो 103 का वर्ग करेंगे तो देखना, तो 103 का वर्ग करेंगे तो 103 लिख दिया। इसके अंदर आधार तो कितना जाएगा, आधार कितना आता है 100, और विचलन कितना जाएगा, विचलन क्या आता है संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस क्या होता है आधार। तो संख्या तो हमें कितनी दे रखी है 103 माइनस आधार कितना है 100, आधार कितना हो गया 100, दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया 03, ये आ जाएगा 03। क्यों 2 0 दे रखा तो 2 नंबर लेते हैं, ये आ गया इसका विचलन। ऐसे निकालते हैं विचलन। और उपाधारण वाला भी करेंगे तो ये कितना हो गया, ये वाला 4 नंबर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, कि वर्ग निकालने के लिए तो क्या हम फॉर्मूला जानते हैं कि संख्या का स्क्वायर क्या होता है बराबर, संख्या का आधार होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो संख्या हमें कितनी दे रखी है 103 प्लस विचलन कितना आया 03, तो ये आ गया 03 ओब्लिक ये आ जाएगा 03 का स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 106 ओब्लिक 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना 09, ये कितना हो जाएगा 09। क्यों 2 डिजिट चलेगी, जितना आधार लेंगे उतने ही, जैसे 10 होगा तो 1 डिजिट चलेगी यानी एक संख्या चलेगी। अगर 100 में 2 0 है तो 2 नंबर इस साइड चलेंगे। अब इन दोनों को साथ में लिख दे तो कितना आ जाएगा 10609, ये किसका स्क्वायर हो गया 103 के वर्ग का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार दे रखा है फिफ्थ वाला दे रखा है 95, इसका भी आधार कितना ले लेते हैं, इसका आधार लेते हैं कितना 100, आधार ले लिया 100, आधार 100 लेने के बाद इसका क्या निकालते हैं विचलन। विचलन क्या होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, आधार या उपाधार। तो संख्या माइनस विचलन, संख्या हमें दे रखी है 95 और ये दे रखा है 100। अब बड़ी संख्या कितना है ये वाली, तो हम इसका जाएगा -05 आ जाएगा। क्या 95 में से 100 जाएगा तो माइनस के अंदर आएगा। और अब वर्ग निकालने के लिए हम जानते हैं सूत्र कि संख्या का स्क्वायर क्या होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। और संख्या कितनी दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है 95 प्लस माइनस का कितना 05 और ये ओब्लिक 05 का स्क्वायर। अब 95 में से 5 प्लस माइनस 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 गया तो कितना बचेगा, 95 में से 5 गए तो 90, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट आ गई तो 0 की हमें कोई जरूरत नहीं है। और अब कितना जाएगा 90 25, ये आ गया 90 25 आ गया। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है उपाधार वाले से, वो देखना कैसे करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 204। अब इसका आधार भी कितना होगा, आधार हो जाएगा कितना 100, और उपाधार तो उपाधार ये कितना दे रखा है 200। तो 200 बनाने के लिए 2 गुणा 100 बराबर कितना हो गया 200 हो गया। अब हमें क्या निकालना है विचलन निकालेंगे तो क्या जाएगा संख्या माइनस, अब आधार ना लेके क्या लेंगे उपाधार। तो संख्या कितनी हो गई, संख्या तो दे रखी है हमें 204 माइनस उपाधार हो गया 200, तो बराबर कितना आ गया 04। अब हमें चाहिए उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या हो गया, किससे गुणा किया आधार को 2 से, तो उपाधार अंक भी कितना हो गया 2। तो हम सूत्र जानते हैं कि संख्या का स्क्वायर क्या होता है, संख्या का स्क्वायर आएगा उपाधार अंक ब्रैकेट में आ जाएगा संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये विचलन का स्क्वायर हो गया दोनों तरफ। अब संख्या उपाधारंक कितना दे रखा है, उपाधारंक कितना दे रखा है 2, तो उपाधारंक की जगह तो उपाधारंक संख्या कितनी दे रखी है 204, तो 204 प्लस विचलन कितना आया 04, तो ये आ गया 04, और ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 04 का स्क्वायर।
और ये 2 गुणा 204 और 4 कितना हो गया 208 ओब्लिक 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 204 को 208 को 2 से गुणा करेंगे तो 416 ओब्लिक, तो ये कितना आ जाएगा 416 16, ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अगला करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी का 225 को क्या करना है, हमें वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम इसका आधार। आधार कितना आएगा 100। फिर लिखते हैं उपाधार। उपाधार कितना 200 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे 2 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 200। फिर निकलते हैं उपाधार अंक। अंक किससे गुणा किया 2 से, तो उपाधार अंक कितना हो गया 2। उपाधार अंक कितना हो गया 2। इसके बाद निकालते हैं विचलन। विचलन क्या होता है संख्या माइनस उपाधार। तो संख्या तो कितनी आ गई, संख्या दे रखी है 225 दे रखी है, माइनस और ये दे रखा है उपाधार 200, तो कितना बच गया 25। विचलन आ गया, सब आ गया। अभी हम लिखते हैं सूत्र। संख्या का स्क्वायर क्या होता है बराबर, संख्या का स्क्वायर होता है उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर आ जाएगा। अब उपाधार अंक तो याद आ गया। उपाधार अंक कितना दे रखा है हमें 2, तो 2 गुणा संख्या दे रखी है 225 प्लस विचलन आ गया 25 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुणा 250, 25 और 25 50, 250 ओब्लिक 25 का स्क्वायर होता है 625। लेकिन अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना है 250 का कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500 और ये आ जाएगा 625। अब इसके अंदर आधार के अंदर कितने 2 जीरो, तो इस साइड हमें कितनी चाहिए 2 अंक चाहिए, तो एक अंक क्या हो जाएगा ये इसके ऊपर कैरी चली जाएगी, तो कैरी चली जाएगी तो 500 प्लस 6 और ये आ जाएगा 25। 500 प्लस 6 बराबर 25, तो ये कितना हो जाएगा 506, ये आ जाएगा 506 और ओब्लिक 25, तो कितना आ जाएगा 506 25, ये इसका आंसर आ जाएगा 506 और 25 इसका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने वर्ग ज्ञात कर लिया था। वर्ग ज्ञात करने के बाद अब हम करेंगे घनफल। घनफल अब क्या करना है निम्नलिखित का घनफल करना है। हमने 7 क्वेश्चन तक तो क्या किया था वर्ग किया था, उससे पहले एक निखिलम सूत्र किया था। अब करेंगे इसका घन। अब घन करने के लिए तो जिस प्रकार से वर्ग का सूत्र याद किया था वैसी प्रकार इससे क्या करना पड़ेगा हमें घन का ज्ञात करना पड़ेगा। घन का सूत्र भी किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। एक तो होगा उपाधार का, एक होगा आधार का। तो इसके लिए हम करते हैं सबसे पहले बिना उपाधार वाले का, जैसे डायरेक्ट करते हैं घनफल। घनफल क्या हो जाएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन। उसके अंदर तो क्या था संख्या प्लस विचलन, इसके अंदर 2 एक्स्ट्रा आ गया तो 2 गुणा विचलन ओब्लिक, फिर उसमें क्या आया था विचलन का स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। 3 गुणा विचलन का क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये तो आ गया बिना उपाधार अंक वाला। अब उपाधार अंक वाला गया, इसके अंदर याद रखना आपको संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब या घन। अब आता है घनफल। एक सूत्र और दे रखा है, जो दे रखा है किसका उपाधार संख्या का, तो यहाँ पे लगा लेते हैं उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक का क्या जाएगा स्क्वायर। फिर ये वाली पूरी जो टर्म दे रखी है ये ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, वापिस ओब्लिक। अब ये स्क्वायर हो गया तो आगे वाला क्या जाएगा ऐसा कैसा जाएगा उपाधार अंक ब्रैकेट 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ब्रैकेट, और ये लास्ट वाला ऐसा का ऐसा आ जाएगा विचलन का क्या जाएगा
क्यूब, ये विचलन का क्यूब आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, विचलन का ये उपाधार अंक का क्या करना है स्क्वायर, यहाँ पे उपाधार अंक ऐसा सिंगल ही रखना है। और यहाँ पे और ऐसे कैसे टर्म आएगी, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर माइनस ये ओब्लिक विचलन का क्यूब। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले करते हैं 8 वाला। 8 से लेके 11 तक दे रखे हैं, तो सबसे पहले 8 वाला स्टार्ट करते हैं। 8 वाले के अंदर दे रखा है 15, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, सबसे पहले आधार हो जाएगा कितना 10, आधार कितना हो गया 10, और विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा संख्या माइनस आधार। संख्या दे रखी है 15 और आधार दे रखा है 10, तो कितना आ गया 5। अब इसको बिना आधार बिना उपाधार ये अंक वाले से करेंगे, तो बिना उपाधार अंक वाले से करेंगे तो हम लिखते हैं घनफल बराबर कितना हो जाएगा कि संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब आ गया। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, संख्या कितनी दे रखी है 15 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 5 ओब्लिक 3 गुणा 5 का स्क्वायर ओब्लिक 5 का क्यूब। तो ये तो हो जाएगा 15 प्लस 5 दूनी हो गया 10 ओब्लिक 3 गुणा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का क्यूब कितना हो गया 100, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125। और अब ये 10 और 15 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 15 थी 75, और ये हो जाएगा 125 हो गया। अब हमें क्या देखना है कि ये आधार में कितने जीरो, एक जीरो, तो हर कॉलम के अंदर कितना रखना है, एक एक संख्या रखनी है। तो इसके अंदर कितना रखा 5 और 12 चली गई इस पे कैरी या असल, तो ये कितना जाएगा 7 और 8 88, और ये आ गया 85। फिर इसको वापस 5 आ गया और 8 चली जाएगी इस पे, तो ये कितना रह गया 7, 8 चली गई क्या इस पे कैरी चली गई, तो ये असल चली गई। तो 8 और 5 25 और 8 कितना हो गया 33, तो ये आ गया 33। तो इसका आंसर कितना जाएगा 33 75, इसका आंसर आएगा 33 75। सबके अंदर कितना रखना है, एक एक नंबर रखना है। इसके अंदर भी एक डिजिट, इसके अंदर भी एक डिजिट, और इसके अंदर भी एक डिजिट रखनी है, यानी एक एक नंबर रखना है। तो जितना भी ज़्यादा दे रखा है उनको क्या अगले पे ट्रांसफर कर देते हैं, अगले पे हासिल भेज देते हैं, और इस प्रकार से इसमें अगले वाले पे हासिल भेज देते हैं। अब इसके आगे है नहीं तो इसमें कुछ नहीं भेजेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 9 वाला। क्वेश्चन 9 दे रखा है हमें, 9 दे रखा है 91 का क्या निकालना है, घन निकालना है। 91 का घन निकालेंगे तो वही विचलन कितना हो जाएगा, विचलन कितना हो गया, विचलन ले लेंगे इसमें 100, विचलन सॉरी इसमें कितना आधार कितना आएगा, आधार तो आ जाएगा 100, और फिर निकालते हैं विचलन। विचलन निकालेंगे तो विचलन आ जाएगा संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी दे रखी है 91, आधार दे रखा है 100, तो आ जाएगा माइनस का 9 आ गया। वापिस संख्या का घनफल कितना जाएगा, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। तो संख्या दे रखी है हमें 91 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन हमें कितना है माइनस का 9 ओब्लिक माइनस 9 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये 9 का क्यूब, 9 का आ गया क्यूब। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना जाएगा 91 माइनस 18, 9 टू जा कितना 9 दूनी 18 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और ये इसमें सम संख्या दे रखी है तो प्लस का, और 9 का क्यूब कितना होता है, ये माइनस का आएगा क्यों विषम संख्या दे रखी है, तो ये आएगा 729, इसका होता है 729। इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आता है 73, और ये आ गया 81, और ये आ गया माइनस ये वाला। अब करना क्या है, इस 81 आ गया, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती होगा, इसमें क्या होता है 3 गुणा विचलन होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन
3 गुणा विचलन का स्क्वायर प्लस विचलन का क्यूब, तो यहाँ पे कितना आएगा गुणा 3, यहाँ पे गुणा 3। तो ये वाली स्टेप हमारी बात गलत हो गई। तो इसके बाद वापस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 73, और ये कितना होगा 81, 81 को 3 बन जा 3, 8 4 जा 23, 24 243 आ गया, और ये कितना आ गया 729 आ गया। अब ये क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है। जब एक भेजते हैं तो इस साइड एक भेजेंगे तो कितना आएगा 100, 2 भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 3 भेजेंगे तो 300, ये 729 भेजेंगे तो 8 भेजते हैं, तो इसमें से कितना हो जाएगा 73, 200 और 8 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 235, 235, और इधर आ गया 8 तो ये हो गया 800, मतलब 729। तो ये 73, 235 जब 829 जाएगा तो कितना बचेगा 71। और जब अब इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर तो क्या है 2 दे रखा है, इसके अंदर कितना दे रखा है 3। अब इसको आगे ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो जाएगा 75, 2 कैरी, और ये हो गया 35, और ये हो गया 71। तो इसका आंसर कितना जाएगा 75, 35 और ये हो गया 71, ये वाला इसका आंसर हो गया। वापस से देखना क्या किया है, इसके अंदर हमें दे रखा है तो इसका कितना 91 आ गया, 2 गुणा विचलन आ गया, और फिर 3 गुणा विचलन का स्क्वायर होता है, तो 3 गुणा विचलन का स्क्वायर माइनस 3 ये जाएगा विचलन का क्यूब। इसके बाद दे रखा है कि 9 को 2 से किया तो कितना 18, 18 में से 91 माइनस किया तो 73, 3 को 81, ये 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 को 3 से गुणा किया तो 243, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729। तब इसको एक भेजते हैं तो 100 हो जाता है, क्यों आधार कितना दे रखा है 100, अगर आधार दे रखा है उतना ही इसमें आता है, तो इसमें से कितना 8 माइनस किया, 8 माइनस करके इस साइड भेज दिया, तो 43 में से 8 जाएगा तो 35, 200 का 200 रह गया, और ये कितना हो गया 800, 800 में से 729 जाएंगे तो 71, और 71 गया। तो अब इसके अंदर 2 डिजिट से, क्यों आधार के अंदर कितने जीरो है 2 जीरो, तो इसको आगे भेज दिया, 2 को आगे भेज दिया तो 73, और 2 कितना हो गया 75, तो कितना आ गया 75, 35 और 71, ये इसका आ गया आंसर आ गया। आगे देखिए, इसके बाद आगे दे रखा 32 का क्या निकालना है घन क्यूब, तो इसका सबसे पहले तो निकालते हैं आधार। आधार कितना हो गया 110, तो कितना हो गया 10। फिर निकालते हैं उपाधार। उपाधार क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करते हैं 30 बनाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 30। फिर निकालते हैं उपाधार अंक। अंक किस से गुणा किया 3 से, तो इसका उपाधार अंक कितना हो गया 3। फिर निकालते हैं विचलन। विचलन क्या होता है संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार, और संख्या कितनी दे रखी है इसमें दे रखी है 32 माइनस उपाधार 30, तो कितना आ गया 2 आ गया, विचलन आ गया। अब हम निकालते हैं इसका घनफल। घनफल हम जानते हैं कि घनफल का सूत्र क्या होता है कि घनफल यानी संख्या का लिख लेते हैं, संख्या का क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है उपाधार अंक का स्क्वायर ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन ब्रैकेट ओब्लिक, ओब्लिक आने के बाद क्या जाएगा, ओब्लिक आने के बाद आएगा उपाधारांक, उपाधारांक, फिर आएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा विचलन का ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहले उपाधारांक, उपाधारांक कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट, फिर दे रखी है संख्या, संख्या कितनी आ जाएगी 32, संख्या दे रखी है 32 प्लस 2 गुणा विचलन कितना दे रखा है 3, तो आ जाएगा 3, तो विचलन कितना दे रखा है 2, ये कितना आ जाएगा विचलन दे रखा है 2, और फिर आ जाएगा ओब्लिक, ओब्लिक 3, संख्या कितनी दे रखी है उसके बाद आ जाएगा विचलन उपाधार अंक, ये कितना आ जाएगा उपाधार अंक आ जाएगा, उपाधार अंक, फिर आ जाएगा ब्रैकेट 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, फिर ओब्लिक, और ये आ जाएगा विचलन का क्यूब। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये हो जाएगा 32 प्लस 2 दूनी 4 ओब्लिक 3 गुणा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 गुणा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और इसका हो जाएगा 8,
वापिस से करते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 36, 9 गुणा 36 ओब्लिक ये तो 4 3 12 और 12 3 36, यह जाएगा 36 और यह जाएगा 8, 36 और यह जाएगा 8। इसके बाद इसको करते हैं तो कितना था, 9 को 96 से करते हैं तो कितना था 324 और यह जाएगा 36 और यह जाएगा 8। अब इसके अंदर आधार कितना दे रखा है, 10 दे रखा, तो ये इसके ऊपर क्या आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। तो ये कितना जाएगा 24 और 3 कितना जाएगा 27, 327 और यह जाएगा 6 ओब्लिक यह जाएगा 8, तो यह जाएगा 327 6 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला दे रखा है जिसके अंदर करना है कितने 208 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 208 का क्यूब, 208 का क्यूब करना है या घन करना है। तो इसके अंदर आधार कितना लेंगे, आधार लेंगे कितना 100, उपाधार कितना 200 बनाना है तो 2 गुणा 200, फिर उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना कितने से गुणा किया 2 से, फिर निकालते हैं विचलन। विचलन क्या जाएगा संख्या माइनस 208 माइनस उपाधार बराबर कितना गया 08 या 8 आ गया। अब हम सूत्र लिखते हैं, इसका सूत्र लिखने के बाद इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें होता है संख्या का क्यूब, तो उपाधार अंक का स्क्वायर प्लस उपाधार अंक का स्क्वायर प्लस संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, फिर ओब्लिक उपाधार अंक, फिर आ जाएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। उपाधार तो दे रखा है हमें, अंक दे रखा है 2 का स्क्वायर, संख्या दे रखी है 208 प्लस 2 गुणा विचलन दे रखा है 8 ब्रैकेट बंद, फिर आ जाएगा ओब्लिक उपाधार अंक 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर कितना कर लेते हैं 8 का स्क्वायर और ये जाएगा 8 का क्यूब। अब इनको गुणा करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 गुणा और ये जाएगा 208 प्लस 16 और ये जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका 8 का क्यूब होता है 512। फिर इनको दोनों को गुणा करते हैं तो ये 4 गुणा यह कितना होगा 8 224 और यह जाएगा 3 दूनी 6 गुणा 64 और यह जाएगा 512। जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना था 896, इनको करेंगे तो 896 और 64 को 6 से करते हैं तो कितना था 384 और यह आ गया 512। अब इसके अंदर आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है कितना 100, आधार दे रखा है 100 के अंदर 2 जीरो तो इस तरह 2 रखेंगे तो ये 5 को इसके ऊपर भेज देते हैं, तो 5 को ऊपर भेजते हैं कितना जाएगा 89, इधर तो रह गया 12, 5 चली गई 80 और ये 5 8 4 कितना जाएगा 384 और 5 कितना जाएगा 389 और ये हो जाएगा 896। अब इसके अंदर 2 चाहिए तो 3 इस पर भेज देते हैं, कितना जाएगा 896 और 3 99 और ये हो गया 89 और ये हो गया 12, ये हो गया 12 89 12, इसको इसमें कैरी भेज दी, इसकी इस पे भेज दी तो ये कितना जाएगा 899 89 12, इसका आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे, ये पार्ट कंप्लीट करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।